का हिसाब था। 60 साल के बाद ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट वगैरह सीधे थ्रू भी करते हैं। ऐसी पैकिंग वगैरह ठीक आओ ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता करते हुए काम को पेंडिंग में पड़ा इसलिए लोन नहीं हो जाएगा। ठीक है। आपका बहुत स्वागत है। उप महापौर श्री वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। सभी सम्मानित उस बीमारी के चलते चलते सभी जो खड़ी पटरी पे घर साथी था, उसने अपनी जीविका को जो है बंद करके अपने घर और में चले गए और उसके बाद जो है हम अपनी जीविका को चलाने के लिए से कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम आप सबकी तारीफ। शहरी विकास विभाग के संयुक्त हम सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाए जिन्हें संपूर्ण मंडी की ओर से अभिनंदन, स्वागत है। सरकार आपका बहुत आभार, आपके आशीर्वाद से जागेगा इंसान, दुनिया जागेगी, कोई नहीं जागता। आशा करी बारी तक इस पर बिल्कुल नहीं जागती। जिस पर जब भी कहना से जाना किया करे काम गुजारा, मरने लावने कोई। भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार 2017 में हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आई। हमने प्रदेश की जनता से कमिटमेंट की थी कि हम जो नगर निकाय हैं उनका उन्नयन करके उन्हें अपग्रेड करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र नगर निगम शिमला थी। जल्दबाजी में 2015 में धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको भी नगर निगम में जो है परिवर्तित किया जाए, और उस निर्णय के अनुसार मंडी नगर परिषद से अपग्रेड होकर के नगर निगम बनी है। और नगर निगम में बनने से बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होती हैं उसमें मंडी भी शामिल हो गया है। सारे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले अमृत प्रोजेक्ट जो है वो लिया था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस नाम से अटल जी के नाम से ये कार्यक्रम लिया गया। और उसमें क्योंकि शिमला शहर को फर्स्ट राउंड में स्मार्ट सिटी बनना था, लेकिन पिछली सरकार द्वारा जो है वो अंकों में जानबूझ करके जो है वो गलत रिकॉर्ड केंद्र तक पहुंचाया गया, जिसके कारण फर्स्ट राउंड में धर्मशाला आया
और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला थर्ड राउंड में स्मार्ट सिटी बनी। लेकिन उस वक्त जो है वो हमने उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी से मिले तो उन्होंने अमृत मिशन दिया और वो शिमला और कुल्लू दोनों शहरों में जो है वो अमृत के अंतर्गत जो है वो बहुत सिविल वर्क्स हुए और अब सेकेंड फेज अमृत का पूरे देश भर के लिए हुआ है। जनसंख्या के हिसाब से नहीं बन रही थी, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो विशेष जो है वो मंडी के लिए कि इसको नगर निगम में परिवर्तित करना है, इसलिए सभी कहा कि जो है वो दबाव को झेलते हुए भी मंडी को नगर निगम बनाए। और फिर ये प्रधानमंत्री जी की कोविड के कार्यकाल में जो एक बहुत बड़ी स्कीम सारे देश के उन लोगों के लिए बनी जो गली मोहल्लों में खड़े होकर के घर घर जाकर के बाहर सड़क पर खड़े होकर के अपने जीवन यापन के लिए जो है संघर्ष करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी इस मंडी नगर में जो है वो 200 वेंडर्स हैं और 200 वेंडर्स में से 195 वेंडर्स जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो लाभ प्राप्त किया है प्रधानमंत्री जी की इस योजना का। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि इसके लिए ये केंद्रीय सरकार की ओर से जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, उस 75वें साल के विभिन्न विभागों द्वारा जो है वो ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा हिंदुस्तान में जो 75 शहर जो हैं चुने गए इस कार्यक्रम के लिए। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जहाँ 750 जिले हैं और हजारों की संख्या में शहर हैं, लेकिन उनमें से जो है वो मंडी को चुना गया। ये भी आपको जो है वो भी जो है वो किस्मत वाला जो है वो निर्णय हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 70 साल पहले 70 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था तब तो यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राय बहादुर या राय साहब भी था, यहाँ तक के जो राजा महाराजा जहाँ राज करते थे वो भी अंग्रेजों के सामने जो है वो नतमस्तक होकर के जो है उनकी गुलामी करते थे। लेकिन 1947 में आजाद हुआ भारत और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी जो है उसमें सीवरेज और पेयजल ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की व्यवस्था जो है वो अमृत फेज 2 के अंतर्गत होगी, जिसमें अमृत जो है वो मंडी भी शामिल होगा, वो अमृत के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो कोविड के दिनों में देश भर में लॉकडाउन हुआ और सबसे ज़्यादा जो उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ वो जो रोज़ाना खड़ी पड़ी लगा करके जो है वो अपना कमाई का काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था। कोई व्यक्ति जो है स्ट्रीट में नहीं उतरेगा, बाहर नहीं उतरेगा और वो लोग अपना काम काज करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, जिसके कारण जो है वो उनको अपनी रोजी रोटी चलाना जो है मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना जो है वो प्रारंभ की सारे देश भर में और उस स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000, 20,000 और 50,000 3 फेसिस में जो है वो बैंकों का कर्जा जो है वो दिया जा सकता है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि घड़ी लगाने वालों को जो है वो बैंक के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता था और बिना सिक्योरिटी के जो है ये लोन दिया गया, जिसके कारण वो अपना कामकाज दोबारा से प्रारंभ कर सके और उस पर 7% जो है वो सब्सिडी जो है वो ब्याज के ऊपर दी गई।
इस दृष्टि से सारे देश भर में आज जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस महोत्सव के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो है वो सारे देश भर में 75 शहर चयनित करके जो है वो उसमें ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इसमें मंडी शहर को जो है वो चुना गया है एक, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अधिकारी आए हैं और हमारे नगर निगम के द्वारा जो है वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉल्स लगे हैं जो हमारे खड़ी थड़ी वाले हैं। शायद आप लोगों ने इनको जो है वो शेरी मंच पर या अन्य स्थानों पर देखा होगा। कोई चाट बेच रहा है, कोई भेलपेरी बेच रहा है। अधिकारी भी और हमारी जो पार्षद हैं वो भी 50% से ज़्यादा जो है वो महिलाएँ हैं। तो इसलिए सबको अब सोचना पड़ेगा कि रेडी पड़ी पर तो बैठी थी, पर वो ट्रक के जो ड्राइवर हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो भी काम जो है महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। और यहाँ पर हमारे सभी पार्षदगण हैं, जिसमें अधिकांश जो है वो महिलाएं होंगी मेरे ख्याल से। उनमें से चार एक तो जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब से सुमन ठाकुर जी यहाँ पर बैठे होंगे, तो सुनाने से हैं, जी को पता होगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी बैंकों से आए हुए जो है वो प्रतिनिधिगण, विभाग के अन्य सभी कर्मचारीगण, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण, इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन लोगों को जो है वो लाभ प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम मंडी में जो है वो आयोजित किया गया। ऐसे मेरे सभी जो शहर में छोटा छोटा कारोबार करने वाले रेहड़ी फेंके पड़ी जाली लगाकर के काम करते हैं, ऐसे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको, मंडी निवासियों को, मंडी नगर निगम के महापौर और इनके सारे साथी पार्षदों को और यहाँ के अधिकारियों को दो चीज़ों के लिए जो है वो बधाई देता हूँ। पहली थी कि ये मंडी जो है वो अंग्रेजों के समय में जो है वो शहर था, मंडी के राजा की राजधानी हुआ करती थी। हिमाचल का बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो मंडी से रहे, लेकिन किसी ने जो है वो मंडी को अपग्रेड करने की जो है कभी सोची नहीं या वो किया नहीं। ये पहली बार है कि जब मंडी जिला से मुख्यमंत्री बने ठाकुर जयराम जी, तो इस मंडी नगर को भी नगर परिषद से जो है वो अपग्रेड करके नगर निगम का दर्जा दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कुछ जो है SFGs हैं हमारे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनमें महिलाएं काम करती हैं। और जो पहला ही हमारा स्टॉल है उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की उनका जो है वो टोटल उसका टर्नओवर है। तो इस प्रकार से जो है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो है वो काम किया जा रहा है लगातार। 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है टेक ओवर किया था, उसके बाद जो आम गरीब लोग हैं उसके लिए जो है गरीब कल्याण के कार्य जो है वो ले रहे हैं। सेवा और गरीब कल्याण जो है वो उनका ध्येय वाक्य है, और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो है ये कार्य हो रहे हैं। तो छोटे से छोटा व्यक्ति जो स्ट्रीट में काम करता है, जो वेंडर के रूप में काम करता है, कहीं भेलपूरी बेचता है या छोटा जो है वो टिक्की बेचता है या गोलगप्पे बेचता है, उनकी भी चिंता जो है वो देश का प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वो खुद जो है वो ऐसे परिवेश से आए हैं जहाँ पर
उन्होंने गरीबी को खुद देखा है और जिया है। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसी प्रकार के परिवेश से निकल करके देश में जो है वो जो आम छोटा सा व्यक्ति है, जिसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए हिमकेयर की व्यवस्था करते हैं। जिसको कहीं बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, हिमाचल में बिजली सरप्लस होती है और बड़ी सस्ते भाव पर बाहर बेची जाती है, उसको उन गरीब लोगों को जो है 125 यूनिट तक फ्री में देते हैं। तो इसी प्रकार की जो है योजनाएं हैं और ये स्वनिधि योजना भी उसी का एक पार्ट है। और हिमाचल प्रदेश जो है इस स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में हिंदुस्तान भर में जो है वो दूसरे स्थान पर है। हम पहले स्थान पर आ सकते हैं अगर टारगेट हमारा जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि टारगेट फिक्स्ड हैं और वो टारगेट हमारा कंप्लीट है। लेकिन बाकी स्टेटों के टारगेट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, तो इसलिए संख्या में ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर जो है उसको कम कर दिया जाएगा, टारगेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर होता है। और अर्बन रिजुविनेशन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग में 28वें स्थान पर होता था, आज जो है वो पहले नंबर पर आया है देश के सारे शहरों को पछाड़ करके। और नीति आयोग द्वारा पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में जो है सर्वे कराया गया है सारे शहरों का, जिसमें 56 जो सिटीज़ हैं उनका सर्वे कराया गया और उसमें जो है 14 पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो सर्वे हुआ है। उसमें हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर नंबर 1 पर आया है, नंबर 2 पर चंडीगढ़ आया और नंबर 3 पर कोयम्बटूर आया है। तो इसलिए ये सारी जो है वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन गरीब लोगों के दृष्टि से जो है वो कार्य हैं, उनको करने के लिए जो है जिस प्रकार